आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दीक्षा लेने की भावना जिसके अंदर होती है, उस भावना को सुन करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जिन्होंने दीक्षा ली है पवित्र भावना के साथ, उनका मन कितना प्रफुल्लित होगा वो उसका संवेदन वही करते हैं। संवेदन जो होता है, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि ज्ञान तो स्व और पर का भी हो सकता है, अतीत अनागत संबंधी भी ज्ञेय पदार्थों की जानकारी हो सकती है, किंतु जो संवेदन होता है वह वर्तमान का होता है और स्व का होता है। इसलिए प्रमाण सागर जी जिनकी दीक्षा सोनागिरी में हुई, अभी सुधा सागर जी का नंबर आया कि आपको भी दो बातें इस विषय को लेकर के करनी है। तो वो स्वयं कह रहे हैं कि आप ही लोग बोलो, आप ही लोग। हमने उनको कहा कि आपकी दीक्षा जो हुई है वह ईसरी में हुई है, और ईसरी में जब दीक्षा आपकी हुई तो मिश्री का जो स्वाद लिया है उस स्वाद को सबके सामने रखना चाहिए। तब उन्होंने भी अपने भावों को संजोते हुए आप लोगों के सामने रखा। बहुत प्रशंसा का विषय इसलिए है क्योंकि यह जिनलिंग है, और जिनलिंग को धारण करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है वह विरलों को होता है। बहुत दुर्लभ वस्तु है जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, और दुर्लभतम जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य हम आंक नहीं पाएंगे, उसका आकलन नहीं किया जा सकता। अमूल्य वस्तु को उन्होंने प्राप्त कर ली है, और उसके माध्यम से निरंतर उनके परिणाम उज्ज्वलतम हो रहे हैं। इसलिए उन भावों की प्रशंसा हम भी करते हैं। गुरुदेव के कर कमलों से जिन्हें दीक्षा प्राप्त हो गई, और मात्र दीक्षा ही नहीं, उस दीक्षा की सार्थकता करते हुए उन्होंने जो प्रभावना व्यापक रूप से की है, उस प्रकार की प्रभावना उसको सुन करके गुरुदेव भी आह्लादित रहे हैं। और हम लोगों के लिए भी गुरुदेव का यही आशीर्वाद है, मंगल में आशीष उनका है कि प्रत्येक जीव को अपनी क्षमता के अनुरूप कर्तव्य का पालन करते हुए और आत्म कल्याण के साथ जो आत्म कल्याण करना चाहता है, ऐसे जो मुमुक्षु भव्य जीव होते हैं उनका भी कल्याण उपदेश आदि के माध्यम से करना चाहिए। और कुंद कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट रूप से कारिका दी है। शायद वह अष्टपाउड की कारिका हो सकती है अथवा अन्यत्र भी हो, जहाँ भी हो, किंतु कुंद कुंद साहित्य में वह गाथा हमें पढ़ने को मिलती है। वह ये है कि आदहिदम कादवम, क्या कहा? आदहिदम कादवम जम सक्कय परहिदमपि कादवम, किंतु आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादवम, ऐसा कहा। आत्महित कर लेना चाहिए, इसमें जम सक्कय नहीं कहा, किंतु पूरी शक्ति लगा करके सुट्टु कादवम कहा। किंतु पर कल्याण की जब बात आती है उस समय उनका ये कहना है जम सक्कई परहिदम अपि कादम। इसलिए कहा
दूसरे का जो कल्याण किया जा सकता है अथवा दूसरे के विश्व कल्याण में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु उसमें शक्य का ही अनुष्ठान हो सकता है और होता है। गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान ये बात भी हमें सुनने को मिली कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपने आत्म कल्याण की भावना भी रख सकते हैं और अपने आत्म कल्याण की पीछे भी पड़ सकते हैं, किंतु दूसरे के कल्याण की भावना तो हम रख सकते हैं किंतु पीछे नहीं पड़ सकते। इसलिए नहीं पड़ सकते, उनकी क्षमता और उनका सामर्थ्य उसको सामने रखते हुए एक कुंद ने कहा जम सकई परहिरमपि कादव्यम। और पुष्पा स्वामी का भी यही कहना है कि स्वहितम उपलिप्सु, जो अपने हित की चाह को लेकर के यदि गुरु के चरणों में आता है तो निश्चित रूप से उसके कल्याण की भी बात होनी चाहिए। और मान लो दूसरी बात उनका ये कहना है, कोई भी व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टि से अंतर आ सकता है, अनुव्रत है, महाव्रत है, आदि आदि, किंतु उनका ये कहना है अपने आप में कोई न व्रत छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत होता है। मुझे स्मरण में वह विषय आ रहा है, संक्षेप कर रहा हूँ, समय हो रहा है, कि पहली कक्षा का अथवा पहली कक्षा का ही हो सकता है, स्मरण है मुझे, हाँ पहली कक्षा का छात्र है और उसके सुनिए गौर करिए, पहली कक्षा का छात्र है, मैं भी बगल में बैठा था, तो मैं भी पहली कक्षा का ही तो था, तभी तो बगल में बैठा था। हाँ। और मौखिक परीक्षा ली जा रही थी और टीचर ने पूछ लिया कि आकाश का रंग बताओ, तो जिसको पूछा गया था उसको पसीना आने लगा। तो हमने सोचा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, पक्की बात है, भले आपको वो बड़ा प्रश्न नहीं है, उसको बिल्कुल पसीना से तर हो रहा था। ये आकाश का रंग कौन सा हो सकता है? अर्थ क्या है? प्रश्न आपके लिए सरल है, उसके लिए बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि अनुव्रत का जो दायरा है, अनुव्रत का जो रेंज है, वह पहले पाई से लेकर के 99 पाई तक वह अनुव्रत के रूप में ही वह समाहित हो जाता है। उसके बाद जब एक पाई मिलाएंगे तब वह बंदा एक नोट कहलाता है, अखंड कहलाता है, जिसको महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। इसलिए चाहे अनव्रत हो चाहे महाव्रत हो, व्रतों को अंगीकार करने की भावना जिसके अंदर आई है, क्योंकि व्रत उसी को बोलते हैं 5 पापों से निवृत्ति लेने का नाम व्रत है। और व्रत को अंगीकार करने का भाव जिसके अंदर जागृत होता है, निश्चित मान लेना उसका संसार का अंत आया है, वह संसार का अब पार होने को है। ये अनुव्रत की इतनी महिमा आचार्य महाराज गा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रमाण सागर जी हैं, सागर जी यहाँ पर बैठे हैं, आसीन हैं मंच पर, और उन्होंने आत्म कल्याण करते हुए विश्व के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने जो प्रभावना के क्षेत्र में कार्य किया है, वह अपने आप में सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इसी प्रकार प्रत्येक साधक का कर्तव्य है अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हुए और गुरुदेव के संकेत और उनके आदेशों का अनुपालन हृदय से करते हुए शेष जीवन को हम व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य में भी हम लोगों को विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलेगी
और उसके माध्यम से हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। सबको केवल ज्ञान जल्दी जल्दी उपलब्ध हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता 4